हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे और भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, आज इंकोलिंग का रिसीवर आया है 880D HD। ये सिम वाला बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी इसमें मट्टी वगैरह लगी पड़ी है, गंद लगा पड़ा है। ये बिल्कुल बंद है, डेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज रिपेयर करेंगे। जो जो फॉल्ट निकलते हैं वो भाइयों से सारे शेयर करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो पूरी देखोगे तो नॉलेज पूरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आधी देखोगे आधी समझ आएगी। तो इसको पे सबसे पहले करते हैं वाश, ताकि इसमें जो पुर्जे लगे हुए हैं वो अपने को दिखने में और फॉल्ट का भी पता लगे कहाँ कहाँ फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पेज पे नया आया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना और साथ साथ बेल के आइकन को दबा देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले भाइयों को मिले। थैंक यू। तो आज चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला इसको करेंगे वाश, तो वीडियो पे रहना, मैं वाश कर। ये तो दोस्तों इसको फ्रेश मैंने कर लिया है साफ। ठीक है, अभी इसके चेक करेंगे। सबसे पहले अपन वोल्ट डिजिटल मीटर से चेक करने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। ये सप्लाई इसकी कर दी मैंने ऑन, 5 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 12 वोल्ट बन रहे हैं। इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट वाली सप्लाई लगी होती है। ठीक है दोस्तों, ये स्विचर चेक करते हैं। 3.3 ये भी काम कर रहा है। ये 1.25 ये भी काम कर रहा है। उसके बाद ये एडजस्ट लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये रिसीवर के हिसाब से वोल्ट लेता है। कोई दोस्त मिस्त्री हजरात ये ध्यान में रखना, या ये 3.3 भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 1.8 भी नहीं है, ये एक एडजस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये अमूमन दोस्त मिस्त्री यहाँ पे 3.3 भी लगा देते हैं, 1.8 भी लगा देते हैं, तो इसमें रिसीवर ऑन नहीं होता है। नंबर चेक करके लगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है ADG। ठीक है दोस्तों, ये एडजस्ट होता है। ये अमूमन ये सिम वाले बॉक्स में प्रोटोकॉल में लगा होता है। कोई दोस्त मिस्त्री हजरात यहाँ पे 1.8 लगा देते हैं, वो फिलहाल आर्जी तौर पे चालू हो जाता है, फिर ठंडा होके जब वापसी चालू करते हैं ना, तो फिर वापसी चालू नहीं होता है। ये ध्यान में रखना। ये अमूमन इसके ख़राब भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एडजस्ट है, इसका नंबर बराबर चेक करके वही लगाना। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फॉल्ट निकलते हैं। वोल्ट तो सारे सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके वोल्ट ऑलरेडी सारे सही आ रहे हैं। तो इसको वॉश किया मैंने, इसके भी वोल्ट सही आ रहे हैं, तो ये सही आ रहे हैं दोस्तों। ये स्विचर लगा हुआ है, ये वाला ये स्विचर है, इसका रीसेट ट्रांसफर बोलते हैं इसको, रीसेट ट्रांसफर। ये भी ओपन किया हुआ किसी दोस्त मिस्त्री ने। तो सबसे पहले अपन ये लगा कर चेक करते हैं नया, इससे मसला अपना हल होता है या नहीं। जी तो दोस्तों, इसका ये रीसेट ट्रांसफ़र भी लगाया, फिर भी ऑन नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको वारी वारी चेक करेंगे इसमें मसला क्या है। जो भी मसला निकलता है भाई से शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अमूमन इसमें अक्सर कर ये फॉल्ट दिखने में आता है। मैं जो फॉल्ट आते हैं वो भाइयों से शेयर करता हूँ दोस्तों। ये एक इसका ये ट्रांसफ़र लगा हुआ है, ये वाला, इसको करते हैं ऑन। ये 3.3 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस कॉइल से इधर आएंगे। अमूमन ये ट्रांसफ़र भी ख़राब आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये ख़राब हो जाता है यहाँ से। ये 3.3 इसमें बन रहे हैं, कोई ऐसा रिसीवर आ जाता है अपने पास बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। छोटे छोटे जो जो इसमें ऑलरेडी फॉल्ट मैंने निकाले हैं वो सारे भाइयों से मैं शेयर करता चलूँ दोस्तों। ये ट्रांसफर भी अमूमन ख़राब हो जाता है। अगर ये ट्रांसफर वोल्ट नहीं दे तो इसको ओपन करके ये वाली पॉइंट आपस में टच कर दो, तो आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा और ये वर्क करने लगेगा। वोल्ट चेक कर लेना यहाँ पे, अगर ऑलरेडी बना रहा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं बना रहा है तो ठीक है दोस्तों। तो अमूमन ये ख़राब निकलता है। उसके बाद इसमें अमूमन फॉल्ट आ जाता है, ये रीसेट भी ट्रांसफर भी ख़राब हो जाता है कभी कभार नमी की वजह से, तो ये भी ध्यान में रखना। और इसके बाद इसमें जो ज़्यादा फॉल्ट दिखने में आता है
ये एडजस्ट वाली आईसी ये ख़राब हो जाती है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया ये दोस्तों, ये प्रोटोकॉल वाले बोर्ड से अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसमें से निकाल के लगाओ, अगर आपके पास नहीं पड़ी हुई है तो नहीं लगाओ। उसके बाद अमूमन इसमें जो दिखने में फॉल्ट ज़्यादा में ज़्यादा आता है, ठीक है दोस्तों, जो ज़्यादा फॉल्ट दिखने में आता है ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली थोड़ा मैं जूम करके आप देखो दोस्तों को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये अमूमन वीक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। दोस्त मिस्त्री चेक करते हैं सारा कुछ सही होता है, फिर भी रिसीवर वर्क नहीं करता, ठीक है, ऑन नहीं होता है। तो इसमें ये अमूमन ये वाली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को करना क्या होगा, अगर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है तो आपके पास कोई बोर्ड पड़ा हुआ उसमें से चेंज कर लो। अगर बोर्ड नहीं है तो ये वाली पॉइंट इसको आपस में टच कर दो। इसमें ऑलरेडी यही रेजिस्टेंस ख़राब है, इसमें ये मैं पॉइंट टच करके आपको रिसीवर चालू करके चेक कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये वाली पॉइंट रेजिस्टेंस ख़राब थी, ये वाली, तो ये मैंने जैसे ऑलरेडी टाँके लगा दिए। इसमें वोल्ट भी आपको चेक करा देता हूँ। इसको यहाँ पे 3.3 दोनों पॉइंट पे बनने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी रिसीवर करते हैं ऑन, ठीक है दोस्तों। ये दोनों पॉइंट पे 3.3 बनेंगे, एक ये वाली पॉइंट पे 3.3 बनेंगे, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान में रखना है, ये 3.3 अगर 3.3 में से है तो रिसीवर अपना वर्क नहीं करेगा। अभी ये रेजिस्टेंस ख़राब थी, मैंने ये दो पॉइंट आपस में टच कर दिए, अभी इंशाल्लाह अपना रिसीवर वर्क करने लग गया। ये रिसीवर अपना ओके हो गया, मैं जूम थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रिसीवर अपना बिल्कुल ओके हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोटोकॉल वाले रिसीवर में छोटे बड़े जो भी फॉल्ट आते हैं इस तरह से ट्रेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो फॉल्ट आते हैं छोटे बड़े, तो जो मेरे पास जानकारी थी मैंने भाइयों से शेयर कर दिए। एक मरतबा फिर बताते चलूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3.3 अगर क्रॉस हो रहे हैं यहाँ से तो ये ट्रांसफर सही है, अगर क्रॉस नहीं हो रहे तो यहाँ से जंपर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक ये फॉल्ट आता है, कभी कभार रीसेट ट्रांसफर ख़राब हो जाता है, वो अमूमन ज़्यादा ख़राब होने वाला एक ये वाली और ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान में रखना। उम्मीद है तो वीडियो सारी आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, दोस्तों से शेयर भी कर देना। अगर कोई पेज पे नया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।